हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आज हम देखेंगे कि आपके स्पाउस जब प्रूव कर देंगे कि उन्हें आपसे प्यार है, जब वो साबित कर देंगे कि उन्हें आपसे प्यार है और वो आपसे सच में प्यार करते हैं, वो मोमेंट क्या होगा आपके लिए, कैसा होगा। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और लेट्स सी क्या आती है आप लोगों के लिए रीडिंग। भगवान का नाम लीजिए, अपनी एनर्जी क्लेंस करिए और कनेक्ट होने की कोशिश करिए भगवान से, जिससे कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आए। ठीक है, लेट्स सी। देखते हैं दो कार्ड्स, दो पाइल्स। दो पाइल्स आ गई हैं। पाइल वन, वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारे पास। क्लियरली दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को देखा है कि वो पीछे ही पीछे आपको धोखा देते हैं। एंड कई लोगों ने आपको बेवजह परेशान करने की भी कोशिश की है। कई लोगों ने आपको हमेशा अकेला महसूस कराया है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या होम हो आपका, ऑफिस हो या फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। मतलब होता है ना कि अपने आप ही अलग कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे होता है ना, चाय में से मक्खी निकाल के फेंक दी, बिल्कुल ऐसा बिहेव करते हैं कुछ लोग आपके साथ। ओके, या किया है कभी ऐसा, तो आपको अपने बहुत इमोशनली फेस किया है, बहुत ज़्यादा फेस किया इनफैक्ट। फाइव ऑफ कॉइन्स, मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्ड से ये वाइब आ रही है, आप लोगों ने भी इमोशनली अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा देखी हैं, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हैं छोटी छोटी उम्र में। और लेकिन आपने अपना दर्द ना किसी को बताया नहीं, बल्कि उस पीरियड में आप कमज़ोर पड़ सकते थे, लेकिन आपने अपनी हिम्मत को जुटा के रखा और आज जो आप में हिम्मत है ना, वही हिम्मत आपको आगे कामयाबी देगी। तो चलिए देखते हैं। ये तो दो पाइल्स आ गई। अब आपकी कहानी किससे रेजोनेट ज़्यादा कर रही है वो आप कार्ड चुन लीजिए, या फिर जोन सा भी कार्ड आपको लग रहा है कि मेरे को अपनी ओर बुला रहा है वो कार्ड चुन लीजिए। ठीक है, और अगर आपने अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली चुनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है, आप अपनी पास सेलेक्ट कर सकते हैं, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जब एक्चुअली वो प्रूव कर देंगे कि उन्हें आपसे प्यार है। ठीक है, जब वो प्रूव कर देंगे इस बात को, कि साबित कर देंगे, तो वो मोमेंट कैसा होगा और आपको कैसा महसूस होगा जब वो ये साबित कर दिखाएंगे। ठीक है, कि वो आपके साथ हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। एक साथ लेते हैं पहले प्रभु का नाम।
हम्म। सीरियस मैटर आ रहा है, ठीक है। कभी कभी रीडिंग्स ऐसी भी आती हैं थोड़ा सीरियस मैटर वाली। तो यहाँ पे क्या है कि ना आपको चोट लग गई है, और बात कुछ ऐसी हुई होगी जैसे होता है ना कि मे बी आप और आपके स्पाउस ना ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ कहीं गए हुए थे। तो आपके स्पाउस को कुछ चीज़ लेने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ा। जहाँ पे आप थे, आप सब लोग, और ये आउटसाइड है, मतलब कहीं बाहर। ये कहीं थोड़ा आउटडोर एरिया नज़र आ रहा है, ये इंडोर एरिया नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे बाहर कहीं आप लोग गए हुए होंगे सारे फ्रेंड्स लोग, ठीक है। तो वो तो थोड़ा कुछ अपने और दोस्तों के साथ कुछ सामान लेने चले गए, हो सकता है कुछ खाने पीने की चीज़ लेने गए हों, या किसी को प्यास लेने लगी हो तो जूस और पानी लेने गए हों, ठीक है। तो ऐसे ही कहीं गए गए हो, और इतने अचानक क्या होता है कि उनके जाने से पहले ना दो बंदों के बीच में थोड़ी लड़ाई चल रही थी। थोड़ी सी कहा-सुनी चल रही थी। जैसे होता है ना मज़ाक-मज़ाक में लड़ाई हो जाती है, कुछ ऐसा चल रहा था। तो आपके स्पाउस और सारे दोस्तों उन दोनों को थोड़ा चुप करवा के गए थे। तो वो उनका मतलब ऐसा रहा कि वो बार-बार लड़ाई करने लग गए। तो वहाँ पे आप भी प्रेज़ेंट थे। आपने अपनी कोशिश करी उन दोनों को ना रोकने की, मतलब एक तरफ से उसको रोका जा रहा है, एक तरफ से आप रोक रहे हो। तो ऐसे ना मतलब थोड़े हाथापाई पे बात आ गई, थोड़ा-सा ना मतलब कुछ ज़्यादा ही। जैसे होता है ना बंदा जोश में कुछ ज़्यादा ही आ गया, तो वो अपना दिमाग खो बैठा कि वो उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो पागल हो गए दोनों के दोनों, और एक दूसरे पे हावी होने लग गए। तो इसमें आपको ऐसा लगा कि हमें रोकना चाहिए, हमें ऐसे तमाशा नहीं देखना चाहिए। आपने सबसे कहा रोको, रोको भई इन सबको रोको। तो कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से ना आपको किसी का धक्का लगा, जैसे होता है ना कि नहीं मुझे जाने दो। ऐसे करके एक बंदे ने जिसकी लड़ाई हो रही थी, उस बंदे से ना आपको धक्का लगा, और आप किसी एक स्टेयर पे खड़े थे। स्टेयर के जैसे होता है ना 1, 2, 3, फिर बहुत बड़ा-सा एरिया है, और फिर समझे बहुत बड़ा ऐसे एरिया है, लंबा चौड़ा, और फिर 1 2 3 ऐसे करके स्टेयर्स बनी हुई थी। ये बीच में एक प्लेटफॉर्म भी स्टेज आ जाएगा, फिर 1 2 3 फिर प्लेटफॉर्म आ जाएगा, फिर 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा हाइटेड हो रखा था। तो अभी आप जो थे वो वहाँ स्टेयर्स के बिल्कुल साइड में कॉर्नर पे खड़े थे। पता नहीं चला कि इतने कॉर्नर में आ कैसे गए, खड़े वहाँ थे हाथापाई के चक्कर में आ इधर कैसे गए पता ही नहीं चला, और आपको बहुत जोर की लगी, मतलब आप बहुत नीचे गिर गए। जैसे होता है ना 1 2 3 स्टेयर्स के अगर आप नीचे गिरो तो आपको तेज ही लगती है ऑब्वियसली। तो अचानक से जब एकदम से आवाज़ आई ना आपके स्पाउस को, मीन्स अभी तो वो आपके स्पाउस नहीं है, ठीक है। अभी तो हो सकता है बेस्ट फ्रेंड हो, या आप दोनों में कुछ हो रहा हो अभी किसी को पता ना हो, या उनके मन में कुछ हो। तो उनको ना एकदम से आवाज़ आई जैसे कुछ बहुत बड़ा शोर सा मचा, और वो एकदम से ना ऐसे कहा मेरे को ना अजीब लग रहा है, हमें ना चलना चाहिए। उन दोनों की वैसी लड़ाई हो रही थी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कभी उन दोनों की लड़ाई ना बढ़ गई हो। तो जैसे ही वो आए ना उन्होंने देखा कि आप नीचे गिरे हुए हो, और मतलब उनको इतना इतना एक तो गुस्सा आया, ऊपर से उनको इतना बुरा लगा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको आकर उठा ले। बल्कि उनको देखने के बाद तो जो भी 2-4 लोग थे वो सफाई देने लगी, नहीं, नहीं हमने नहीं गिराया, वो अचानक से पता नहीं कैसे गिर गए। तो आप किस पास चिल्ला के बोलते हैं ऐसा आपको बाहों में लेकर, पहले तो उन्होंने आपको ऐसा उठाया, और एकदम से जब वो लेकर जाने लगे ना कि भई गाड़ी-वाड़ी निकालो, हॉस्पिटल लेकर जाना है, आपको मेबी कहीं न कहीं से ब्लीडिंग हो रहा होगा हाथ से या सर से, ऐसा कहीं थोड़ा कुछ चोट लग गई होगी तो हो रहा होगा, ठीक है। तो वो खून वगैरह देख के ना बहुत डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए आपके स्पाउस। तो जब वो आपको ऐसे लेकर जा रहे थे ना, उन्होंने सीधे चिल्लाकर बोला कि मैंने किसी से सफाई नहीं माँगी, एटलीस्ट ह्यूमैनिटी के तौर पर उठा तो सकते थे, लेकर तो जा सकते थे, कि बंदे का मरने का वेट करोगे तुम लोग। आज से मेरी और तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं, मेरी तुम लोगों से कोई दोस्ती नहीं अब। तो आप उनको लेकर आपके स्पाउस लेकर गए, और 2-4 जो लोग थे उनके साथ वो साथ में गए हॉस्पिटल।
और फिर थोड़ा आप लोगों को आपको एडमिट वगैरह करा उन सब ने। अब यहाँ पे आपके स्पाउस थोड़ा डरे हुए हैं कि क्या सिचुएशन है, तो डॉक्टर से जब पूछते हैं कि क्या बात है क्या नहीं, क्योंकि आपको कहता है आप फेंट हो गए, आप थोड़ा सा बेहोश हो गए, मे बी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो, या फिर आप जैसे होता है ना कि आप एकदम गिर गए तो जैसे चोट लग गई हो सर पे, तो एकदम से होश में प्रॉपरली नहीं आ रहे हो, हल्की हल्की आंखें खुल रही हैं लेकिन होश में नहीं आ रहे हो, तो उनको बहुत डर लगने लग गया कि आपके घर वालों को वो क्या जवाब देंगे, ये है वो है। उनको खुद ऐसा हो रहा है कि वो अंदर से मरने को हो रहे हैं, उनको बहुत डर लग रहा है आज। तो जब वो डॉक्टर से पूछते हैं थोड़ी देर बाद कि क्या सिचुएशन है, तो ठीक है, थोड़ा चोट ज़्यादा लग गई है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत या तो स्टिचेस करके या फिर थोड़ा पट्टी करके ठीक हो जाएगा, और थोड़ी दवाई वगैरह दे दी है जिससे कि पेन कम हो, तो आँखें भी प्रॉपर्ली खुल जाएँगी। अभी ज़्यादा पेन ज़्यादा होता है तो आँखें, सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और थोड़ा ऐसा लगता है जैसे बेहोशी की हालत में है, ठीक है? तो जब पूरी प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट आपका होता है, कुछ देर बाद, अब इतने में आपके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं, आपके घर वाले भी आ जाते हैं, बिल्कुल। और आप जब होश में आते हैं, थोड़ा-सा नॉर्मल होते हैं, आपका पेन थोड़ा कम होता है, तो आपको हल्की सी ना शिवरिंग होने लग जाती है। यहाँ पर ना वो जल्दी से आपके लिए शॉल लेकर आते हैं और आपको कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तो तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना कहीं? तुम्हें मैं याद हूँ ना? तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही ना? तुम बताओ तुम ठीक हो ना? ऐसे पूछने लग जाते हैं, मतलब जैसे कितने ज़्यादा बेचैन हो रहे थे ये पूछने के लिए, ठीक है? तो आपके पेरेंट्स के सामने जब ऐसा पूछने लग जाते हैं ना, आप थोड़ा-सा मतलब उनको देखते रह जाते हो, और आपके पेरेंट्स भी उनको थोड़ा देखते रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं वही हूँ इनका, आपसे पहले मिल चुका हूँ अंकल आंटी। तो वो कहते हैं हाँ हाँ बेटा याद है, नहीं नहीं याद है, अभी ट्रिप वगैरह पे आप लोग ठीक है ठीक है। ये हुआ कैसे मतलब? तो पेरेंट्स ज़रा पूछने लग जाता है, थोड़ा वो डांट भी पड़ती है, ठीक है। तो जब सब पता चलने के बाद आपके पेरेंट्स ही आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ को थैंक यू बोलते हैं। अभी उनको भी नहीं पता कि आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन थैंक यू वगैरह होता है। और थोड़ी देर बाद जब आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे होते हैं, तो आप थोड़ा बोलते हैं कि मैं थोड़ा अपने दोस्तों से एक बार थैंक यू वगैरह कराऊँ, और फिर उसके बाद चलते हैं मम्मी पापा। तो ठीक है, थोड़ा बहुत बात वगैरह आपकी हो जाती है, आप अपने इनसे जब बात करने आते हो तो वो आपको कुछ बोलने नहीं देते, वो कहते हैं कि पहले ठीक हो जाओ फिर बात करेंगे, ठीक है? और प्लीज़ अपना ख्याल रखना, ये अचानक कैसे हुआ, कब हुआ मुझे तो ये भी मालूम नहीं, बस जैसे ही मैंने देखा ना मेरी तो जान ही निकल गई, सच में। बट अपना ख़्याल रखना बस तुम, मैं सिर्फ़ यही चाहती हूँ, मैं सिर्फ़ यही चाहता हूँ, बात हम बाद में कर लेंगे। तो उस दौरान आपकी बात नहीं होती, फिर कुछ थोड़े दिन बाद, 3-4 दिन बाद जब थोड़ा-सा और आप हील होते हो, तो आप स्पेशली चाहते हो कि आप उनसे थोड़ा अकेले में मीटिंग करें, मिलें, और वो भी हाँ कर देते हैं, और जल्दी आप दोनों की मीटिंग होती है। तो जिस दिन मीटिंग होती है ना, उस दिन आप बिल्कुल ठीक हो, बस हल्की-सी बैंडेज सी लगा रखी है, ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा बड़ा चोट नहीं था, हल्का सा ही चोट था, ठीक है? मतलब जिस तरीके का चोट था ना, उसपे या तो स्टिचेज़ हो सकते हैं या ब्लीडिंग हो गई हो, तो थोड़ी पट्टी बाँधनी पड़ गई हो, ठीक है? और फिर बैंडेज से काम चल गया हो। तो कह रहे हैं तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो गई हो। आप कह रहे हो हाँ, थोड़ा पेन वगैरह कम हो गया था। तो वो कह रहे हैं नहीं तुम्हें एटलीस्ट 1 वीक तक तो पट्टी बाँधनी चाहिए। एटलीस्ट डॉक्टर से तो पूछना चाहिए था। तो आप कहते हो हाँ, ठीक है चलता है इतना तो क्या। तो जब आपको हँसते दोबारा से देखते हैं ना, आपके अंदाज़ में उनको बहुत खुशी होती है। आप भी काफ़ी ब्रेव हो, कहते हैं ना जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, जो लोग अंदर से भी थोड़े मज़बूत किस्म के होते हैं, उनकी चोट जल्दी हील हो जाती है, चाहे बड़ी हो या छोटी हो। तो यहाँ पे आपके जो स्पाउस हैं वो आपसे कह रहे हैं कि सच में मैं सच बताऊँ ना, मुझे बहुत घबराहट हो गई थी उस दिन। उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें अकेला क्यों छोड़ के गया। सच में मुझे ऐसा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, मैं तुम्हें इस लड़ाई के बीच में छोड़ दिया। मेरी ही बेवकूफ़ी थी कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर आया। मतलब मेरा क्या दिमाग चल रहा था, क्या मेरे समझ कुछ नहीं आ रहा है। तो आप ना उनको ऐसे हल्का-सा शांत करते हो और आप कहते हो, "इतना स्ट्रेस मत लो।" लेकिन वो भी तुम ही थे जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया, जिसने मेरा ट्रीटमेंट कराया।
यू नो वॉट, मेरे पेरेंट्स कितना ज़्यादा थैंक यू कर रहे थे घर जाके तुम्हारे लिए, कितना ज़्यादा वो शुक्रगुजार हो रहे थे तुम्हारे लिए कि उन्हों इस बच्चे ने हमारे बच्चे को बचाया। और मेरे पेरेंट्स तो लिटरली अब इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं ना तुम्हारे लिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स की दोस्ती हो जाने वाली है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। 3-4 दिन से सिर्फ तुम्हारी बातें चल रही हैं हमारे घर में, तो हंसने लग जाते हैं आपके स्पाउस, हंसने लग जाती हैं। अब वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा परेशान मत होना और स्ट्रेस मत लेना और ज़्यादा इतना बैठो मत, कभी तुम्हें चक्कर आने लग जाए। आप करो 1 मिनट, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मैं बीमार नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप वो कह रहे हैं हाँ मुझे पता है तुम शेर पुत्र हो लेकिन अपना ख्याल भी थोड़ा रखना चाहिए। तो आप कह रहे हो एक बात पूछूं, कह रहे हैं हाँ। तो आप कह रहे हो कि तुमने अपनी दोस्ती सबसे क्यों तोड़ दी, मुझे पता चला। अब वो शॉक्ड हो गई, इसको कैसे पता चला। तो और जो 2-3-4 आपस में दोस्त थे आस में, उनसे बात हुई होगी ना आपकी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उस दिन हुआ था और बहुत गुस्से में इसने बोल दिया था और तब से अब तक कोई बात नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसे दोस्त ही नहीं चाहिए जो खड़े खड़े तमाशा देखते रहें, मुझे नहीं अच्छा लगा ये। जब मुझे इतनी तकलीफ हुई तुम्हें ऐसे देखकर, मतलब मैं कैसे, कैसे लोग हैं वो, उन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम नीचे गिरी हुई हो और तुम्हें वो उठा भी नहीं सकते थे, तुम मुझे इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते थे। आप कह रहे हो सब कुछ अचानक हुआ। अचानक हुआ कैसे हुआ, मुझे नहीं रखनी उन लोगों से दोस्ती, बस बात ख़त्म। तुम्हें कुछ भी होगा और कोई भी तुम्हारे खिलाफ गया, वो मेरा नहीं उस दिन से। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ या क्यों बोल रही हूँ, क्यों, तुम मेरे लिए मैटर करती हो, तुम मेरे लिए मैटर करते हो। यू हैव अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। आई डोंट नो वाई, बट है भाई, ये है। तुम्हारी बात अलग है और सबकी बात अलग है। अब इसे आगे जाकर मैं इसे क्या नाम दूँ वो भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं बस इतना बोलता हूँ या बोलती हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कोई ख़ास जगह है तो मुझे रोकना मत, क्योंकि मैं फिर इस रिश्ते को नाम देना चाहूँगा, नाम देना चाहूँगी सही वक्त पर। और सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों, अगर तुम्हारी आपसी सहमति होगी तब। नहीं तो मैं पीछे हट जाऊँगा, लेकिन मेरी परवाह, मेरा विश्वास, मेरा साथ तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा, उतना ही जितना अब है। ये बात सुन के आप शॉक्ड हो जाते हो, आप मन ही मन थैंक यू कर रहे हो भगवान को कि भगवान ने कोई ऐसा व्यक्ति दिया आपको जो आपके लिए इतना कुछ कर सकता है। और आप जब खड़े होते हो, आप उनका हाथ पकड़ते हो, उन्हें बाहर तक लेकर जाते हो, सच में तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए, तो फिर सीरियसली सोचना। मैं वेट करूँगी, मैं वेट करूँगा उस दिन का जिस दिन तुम घर आकर रिश्ते की बात करोगे। जब वो आपके मुंह से ये सुनते हैं ना कि आपने क्लियरली बोल दिया कि भाई फिर ऐसा नहीं कि प्यार है तो फिर रिलेशनशिप, फिर वो नहीं, प्यार है तो डायरेक्ट शादी,
ये बीच का नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। अगर प्यार है तो घर वालों के सामने भी स्पष्ट होना चाहिए, फिर टाइम जो मिलेगा उसमें एक दूसरे को डेट करेंगे एंड देन शादी करेंगे, वो बेहतर है। ऐसा नहीं कि पहले प्यार करें फिर रिलेशनशिप में जाएं फिर पेरेंट्स को बताएं कि शादी करनी है, वो अच्छा नहीं लगता। तो आप दोनों अपने पेरेंट्स को भी एक वो इम्पोर्टेंस दोगे, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। और जब वो आपके मुंह से ये सुनते हैं ना, आपकी उंगली को ऐसा पकड़ लेते हैं और कह देते हैं कि इंतज़ार नहीं, अब तो तैयारी करना शुरू कर देना, लेकिन पहले ठीक हो जाओ। और आप कह रहे हो कि उनसे दोस्ती नहीं करनी है, आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ कह रहे हैं कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे ऐसे लोग ही नहीं चाहिए जो जिनके दिल में कोई फीलिंग्स ही ना हो, जिनके जिनके अंदर कोई इंसानियत ही ना हो। और आइंदा से अगर मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ के कहीं जाऊँ ना, तो मेरा हाथ पकड़ लेना। कभी मैं भूल जाऊँ ना, इसलिए। लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा। फिर एक बार हक करके आप दोनों अपने अपने रास्ते निकलते हैं। लेकिन वो एक ऐसा मोमेंट होता है जब आपको तकलीफ़ में देखकर ना वो लव कन्फेस कर देते हैं। मतलब ये रीडिंग वो आ रही है जब वो प्यार तो करते हैं, आप भी उनको शायद देखो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ते के लिए आप देख ही रहे हो, कोई जान पहचान का ही हो जाए, पेरेंट्स की तरफ से आज्ञा भी है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो आप दोनों के बीच में ना चीज़ें थोड़ी क्लियर रहेंगी, चीज़ें काफ़ी क्लियर रहेंगी। आप दोनों अगर प्यार करोगे तो सिर्फ शादी करोगे, वो रिलेशनशिप वाली बात ही नहीं आएगी, वो फेज़ ही नहीं आएगा बीच में। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो वो जब अपनी ओर से एक्सप्रेस करेंगे ना प्यार, कि हाँ तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे तकलीफ़ हुई, तुम्हें तकलीफ़ में ऐसा देखकर मुझे लगा कि तुम मेरी वजह से उस तकलीफ़ में हो, मुझे कैसे ना कैसे करके तुम्हें सही करना है, तुम्हें ठीक देखना है। जो जब आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होगा उस दौरान जो उन्होंने भगवान से प्रेयर्स करी होंगी ना, वो उस हालत में करी होंगी कि उनके कपड़ों पर आपका खून लगा है, कपड़ों पर दिख रहा है, उनकी हालत खुद की ख़राब हो रखी है, खास खास के रो रो कर, लेकिन प्रेयर्स नहीं रुक रही आपके लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें आपसे मोहब्बत है, उन्हें आपसे प्यार है। वो कोई सिंपैथी शो नहीं कर रहे हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे प्यार को ज़िंदा रखना, मेरे प्यार को ठीक रखना। तो बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है आज की, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। और हो सकता है ये आपके बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है, मतलब ये आप पहले आप दोनों एक दूसरे के काफ़ी गहरे मित्र बने, काफ़ी अच्छे मित्र बने, एंड देन उसके बाद आप फैमिलीज़ को बताकर, मतलब पहले से ही जब थोड़ा बहुत अगर इंट्रोडक्शन कभी हुआ होगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत भी अगर हुआ होगा तो फैमिली को थोड़ा बहुत पता हो, या फिर बाद में जब पता चले कि हाँ ऐसे ऐसे बात है, तो कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है कि फैमिली कुछ तो सपोर्ट आपको करेगी, आपकी फैमिली, ठीक है। यहाँ से वो लोग आ रहे हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट कर सकती हैं आगे जाकर, अगर आपको कोई पसंद करता है तो ठीक है। तो फिर जांच पूरी पड़ताल करके आगे बात बढ़ेगी। एवरी कलर सूट्स यू। ओके, कभी कभी जब आप उनसे पूछा करोगे ना कि मुझ पर कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, तो वो आपको बोला करेंगे कि हर कलर तुम पे अच्छा लगता है, हर कलर। आई नीड अ लॉन्ग 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 हग। यस, आप दोनों काफ़ी एक दूसरे को लॉन्ग हग किया करोगे। नशा था उनके प्यार का जिसमें हम खो गए, उन्हें भी नहीं पता चला कि हम कब उनके हो गए ये तो बात है, यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, उन्हें भी पता नहीं चला होगा कि वो कब आपके हो गए। आई लव यू मोर। तो उन्हें तो आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। एंड यू कैन सेंस योर पास्ट मेमोरीज।
अच्छा, एक चीज़ है कि जब आप इनके साथ हुआ करोगे ना, आपको ऐसा लगा करेगा जैसे कुछ चीज़ें ना, कुछ फीलिंग्स ऐसी हैं या कुछ ऐसा इनका टच है जो आपको पहले भी महसूस हो चुका है। इनके टच से आपको ऐसा लगेगा, आप में से कुछ लोगों को, देखो सबको तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अपने स्पाउस के टच से ऐसा लगेगा जैसे आपने ये टच पहले भी महसूस किया है। और अगर ऐसा लगता है ना, इट मीन्स आप दोनों का कहीं न कहीं कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा होगा। काश उसे कम पेन हो, पेन सह लेना जान। तो वो मतलब उन्हें खुद, मैंने कहा ना, ये कितनी रेजोनेट कर रही है रीडिंग लिटरली, कि उन्हें खुद तकलीफ हो रही है आपको तकलीफ में देख के, और वो अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करें, काश ये पेन सह ले, काश ये पेन सह ले। यू कैन फील नेचर वार्निंग्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना बहुत इंट्यूटिव लोग देख रहे हैं। आप मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज भी सेंस कर सकते हो, आप नेचर की वार्निंग्स भी महसूस कर सकते हो सकता है ये घटना होने से पहले आपने अपने स्पाउस को बोला हो कि मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, वो खुद ना लेकर गए हो, तब उनको गिल्टी फील हो रहा हो कि यार इसने तो बोला था, मैं ही नहीं माना, मैं ही नहीं मानी, इसलिए शायद उनको लग रहा हो इतना। विंटर टू मिड समर, और उस दिन के बाद से वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ने वाले, मतलब वो इतने हैं कि रोड क्रॉस भी जब करेंगे ना, हाथ पकड़ के करा करेंगे आपका। सच में, ये होती है केयर, रियल केयर, कि रोड क्रॉस करते समय वो आपका हाथ पकड़ेंगे। ऐसा कौन करता है? ऐसे हमारे पेरेंट्स ही करते हैं सिर्फ, या जिससे हमसे सबसे ज़्यादा प्यार होता है वो करते हैं, है ना। एक बहुत ही प्यारी फीलिंग है ये, हम सबके चाइल्डहुड की, इनफैक्ट अब की भी। तो आपके स्पाउस ऐसा करा करेंगे। यू हैव केप्ट माई हार्ट एट सेफ। उन्हें बिल्कुल पूरा विश्वास है कि वो आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, इट मीन्स वो सही इंसान से प्यार कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे साबित करेंगे कि उन्हें आपसे सच में प्यार है, ओपनली साबित कैसे करेंगे, क्या होगा वो मोमेंट आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। और एज यू कैन सी, अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो तो ये तो मैं दिखा देती हूँ, बड़ा प्यारा यहाँ पे देखो हार्ट बना हुआ है, बहुत प्यारा हार्ट बना हुआ है। ये रीडिंग भी ना, मतलब कुछ लोगों को हार्ट नज़र आ रहा होगा, मुझे हार्ट नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये चांद भी नज़र आ रहा होगा, क्रिसेंट मून। तो कुछ भी हो, लेकिन ना पायल वन बहुत अच्छी आई थी, एनर्जीज आज की बहुत प्यारी आ रही हैं। तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि बिना किसी जजमेंट के देखो, कभी कभी मन में आ जाता है ना, ऐसे कैसे, ऐसे क्यों, बिना किसी जजमेंट की रीडिंग्स देखा करो, बिना कुछ ऐसा डाउट करे। तो क्या होता है, इससे आप कनेक्ट हो पाते हो, और आप ना वो एनर्जीज को महसूस कर पाते हो। और वो एक्चुअल में जब कुछ लोगों के साथ हो जाती है ना, तो उन्हें ही अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा बताया था, ऐसा हुआ। ठीक है, तो आपके साथ मीन्स आपको भी अगर ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी इतनी केयर करे, तो आप भी बिल्कुल एक अच्छी एनर्जी के साथ ना रीडिंग्स को देखा करो, कि अगर आपकी एनर्जी अच्छी होगी तभी तो कोई अच्छा व्यक्ति आपकी ओर आएगा। अगर कोई खराब एनर्जी होगी आपके अंदर, तो अच्छे लोग आकर भी आपको छोड़ जाएंगे, और आपको नहीं पता चलेगा कि वो अच्छे थे आपके लिए। ऐसा होता है। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग्स शुरू करेंगे। सबसे पहले लेते हैं भगवान का नाम।
किसी को भी पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है बीइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो फिर आप वो भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टैरो कोर्स सीखने के लिए, स्पिरिचुअल टैरो कोर्स होगा, उसमें आपको भगवद गीता के सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स निकल के आया करेंगी कि आप आगे किसको क्या सॉल्यूशंस दे सकते हो। और कुछ टीचिंग्स हम देखेंगे भगवद गीता की एज पर द कार्ड्स, कि कार्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही डीप कोर्स होने वाला है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई ऐसा भक्त, तो वो ज़रूर ले सकते हैं। स्पेशली डिवोटीज़ के लिए ही है ये, क्योंकि ये पूरा कोर्स जो रहेगा ये बहुत स्पिरिचुअल रहेगा काफ़ी ज़्यादा। तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो पेड पर्सनल रीडिंग भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आती है। अगर ये देखा जाए कि क्या आपको भी किसी से प्यार होगा या किसी को आपसे प्यार हो सकता है, क्या आप इतने डिज़र्विंग हो, क्या आप इतने लायक हो, तो यस आप हो। आप क्यों समझते हो कि कोई आपको प्यार नहीं करेगा? आप क्यों ऐसा सोचते हो? आपको जो प्यार करेगा ना उसकी किस्मत खुल जाएगी। अब बताइए, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। जो आपको ठुकराएगा, जो आपको रिजेक्ट करेगा, बल्कि वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपसे कोई प्यार नहीं करेगा? आपसे तो प्यार जो करेगा ना वो मतलब वो खुद कहेगा मैं दुनिया का लकीएस्ट इंसान हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हुआ। आप हो इतने प्यारे, क्योंकि आप हो इतने लकी, इसलिए आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। वाई डू यू थिंक कि आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, या फिर आप वो हो, ये हो, फलाना ढींगना? आप ऐसा क्यों सोचते हो? ये सब फालतू की व्यर्थ की बातें हटा दो और खुद को इम्पोर्टेंस दो। समझो कि हाँ मैं भी ज़रूरी हूँ, मेरा सेल्फ भी मेरे लिए ज़रूरी है। किसी के कहने से मैं वो नहीं बन जाऊँगा या वो नहीं बन जाऊँगी। फॉरगेट इट। जो जो बोलता है उसे भूल जाओ, छोड़ दो, उसे पकड़ के मत बैठो और आगे बढ़ो। जो जिसको आपसे प्यार होगा ना वो इंसान खुश नसीब होगा। लिखवा के ले लीजिए ये चीज़, वो खुश नसीब होगा वो इंसान कि उसे आपसे मोहब्बत हुई। तो आपके स्पाउस का भी यही मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ अजीब सा माहौल है। उनका ना आपकी फैमिली में आना जाना लगा रहता होगा। जैसे यहाँ पे 6 ऑफ कॉइन्स है ना, तो आपके किसी घर के बड़े से आपके स्पाउस की बनती होगी शादी से पहले भी। तो मान लीजिए अगर शादी की बात चल भी रही है तो भी अगर प्यार मतलब अभी वो इजहार नहीं हुआ है कि उन्हें आपसे कितना प्यार है। ठीक है, ज़रूरी नहीं ना कि प्यार के इजहार का सिर्फ वही लोग वेट करते हैं, वही जो लव मैरिज करना चाहते हैं या जो भाई रिलेशनशिप में चले जाते हैं वही प्यार का इजहार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिनकी अरेंज मैरिज के लिए भी बात चल रही होती है उनके बीच में भी प्यार का इजहार होता है, और उनका जो होता है ना वो टॉप लेवल का होता है। बहुत प्यारा होता है। ठीक है, दो दिल मिल रहे हैं चुपके आपके लिए एक सॉन्ग आ रहा है चैनल्ड। तो यहाँ पे क्या है, आप किस पाउस आपसे मिलने आए हैं, बड़ा मन था लेकिन बहाना ये लगा कर आए हैं कि मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, जो जो घर के बड़े हैं ना, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। कोई दिख रही है, कोई फीमेल हो, ठीक है, कोई अम्मा या फिर कोई थोड़े बुज़ुर्ग किस्म के, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कोई आपके पेरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके घर में से कोई और भी हो सकता है, कोई आया हुआ हो गेस्ट में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब आपके पास ऐसा मिलने आए होंगे आपसे, लेकिन वो बहाना क्या लगा कर आए हैं कि वो तो उनसे मिलने आए हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, बड़ा दुलार से उनकी ना सेवा की जाती है और कहते हैं बेटा ये खा के देखो ये कैसा बना, ये देखो, ऐसे करके ऐसे रहता है। और आप पीछे से टॉन्ट मार के आ रहे हो, कभी मेरे से भी पूछ लिया करो, मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मैं भी इस घर का बेटा हूँ।
ना होने वाले ही बहू और दामाद को ही भाई पूजते रहते हो, भाई मेरे को भी देख लिया करो, हैं? तो तुम्हें तो इतने सालों से देख ही रहे हैं, अब तो इनको देखने का मौका मिला है, अब तो देखने दो कम से कम। तो यहाँ पे थोड़ा घर वालों से आपको सुनने को मिल जाता है और आप अपना ऊपर भाग जाते हो छत पे, ठीक है? या फिर थोड़ा छत पे ही लग रहा है वैसे तो, थोड़ा सा छत पे वगैरह भाग जाते हो आप। आपके पीछे-पीछे आपके स्पाउस, अब ऐसा हो सकता है कि आप कहीं गए और आपके स्पाउस ना आए आपके पीछे-पीछे, बिल्कुल आएँगे आपके पीछे-पीछे, ठीक है? तो क्यों आगे-पीछे डोलते हो भँवरों की तरह? तो ये भँवरों की तरह ही आपके आगे-पीछे डोलते रहते होंगे। अब आए आपके पास और वो क्या देख रहे हैं कि आपको आपको चिढ़ाना चाह रहे हैं। देखो, देखो मेरी कितनी सेवा हुई, मुझे लोग कितना प्यार करते हैं, मैं कितना आदर्श हूँ, मुझसे कुछ सीखो यार तुम। तो ना आप कुछ बोलते नहीं। मैं यूजुअली क्या होता है, आप उनको कभी मुक्का मार देते हो, कभी उन्हें नोच लेते हो, कभी बाल खींच लेते हो, कभी कुछ कर लेते हो, ठीक है? या कभी उनको टॉन्ट मार देते हो, ऐसे करके कर देते हो। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं करा। तो वो कह रहे हैं हेलो, 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 मैं आया हूँ, मैं आई हूँ, मुझसे बात नहीं करनी तुम्हें, मेरी याद नहीं आती तुम्हें? तो कह रहे हैं हाँ, जब प्यार थोड़ा फीका पड़ने लग जाता है ना, तो ऐसा ही होता है। तो आप उनको ना ऐसे बड़ी तिरछी नज़रों से देखने लग जाते हो, वो डर जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा नहीं, 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 प्यार कोई फीका नहीं पड़ा, शायद मेरे में कोई कमी रह गई होगी। फिर आप ऐसा सीधा अपना मुँह कर लेते हो। अभी बस वो आपसे ऐसी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सच बताऊँ मैं तुमसे क्यों मिलने आया? मुझे ऐसा लग रहा था कि ना तुम किसी तकलीफ़ में हो। कुछ दिन से मुझे ऐसा लग रहा था तुम प्रॉपर्ली ना, हम दोनों की बात नहीं हो पा रही है, तो आई थिंक मुझे मिलना चाहिए और शायद फिर थोड़ी प्रॉपर्ली बात होए, शायद इसलिए तुम्हारा मूड ख़राब हो, मुझे इसलिए लगा कि इसलिए मैं मिलने आया कि भई कभी तुम मुझसे गुस्सा ना हो जाओ। तुम्हारा पता नहीं चलता ना कि तुम मुझसे कब गुस्सा हो जाती हो जाते हो, तो आई थॉट कि मुझे मिलना चाहिए। गुस्सा तो नहीं होना किसी बात पे, आप अपना सर हिलाते हो ऐसे, नहीं। कुछ बोलते नहीं लेकिन सर हिला के ना कर देते हो। अभी वो कह रहे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अभी तक तो नीचे तो बिल्कुल ठीक थे, क्या हो गया? मम्मी की बात का बुरा लग गया? तो आप कह रहे हो नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक तो है सब कुछ। वो कह रहे नहीं है ना ठीक, कुछ दिन से तुम प्रॉपर्ली बात नहीं कर रही हो। तुम प्रॉपर्ली बात नहीं कर रहे हो, कुछ तो बात है। अब तुम बता दो या फिर मैं नीचे जाके पूछूँ। आप उनको कहते नहीं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं नीचे जाके पूछने की, वो सब और टेंशन में आ जाएँगे। तो हाँ, ज वो टेंशन में आ जाएँगे तो मेरी टेंशन नहीं दिखती तुम्हें? जो मैं इतने दिन से टेंशन में, 2 हफ़्ते हो चुके तुम्हें ऐसे बिहेव करते हुए। क्या लगा रखा है तुमने ये? शादी नज़दीक आने वाली है और तुम बिल्कुल ऐसा मुँह सुजा के बैठे हुए हो। अच्छा लगेगा कि अपनी शादी में मेरा ही दूल्हा या मेरी दुल्हन नाराज़ है? अच्छा लगेगा ऐसे? मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा और आई होप तुम्हें भी अच्छा ना लगे। आई थिंक, आई बिलीव। तो आपके पास आते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, बड़े प्यार से आपके जब सर से ऐसे हाथ फिराते हैं ना, ऐसे करके सर से, आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। और वो देखकर हैरान ये क्या हुआ? आँखों में आँसू आए, उन्होंने आपको गले लगा लिया और वो कह रहे क्या हो गया? कोई बात हुई है क्या? एक तो पहले आप रो रहे हो, वो बता नहीं रहे कुछ। वो कह रहे चुप, 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 चुप ऐसे, सबको फिर पता चलेगा क्यों रो रही हो, सब परेशान हो जाएँगे, क्यों रो रहे हो? क्या हो गया है? व्हाट हैपेंड? वहीं नीचे बैठ जाते हैं आप दोनों, वहीं ज़मीन पे नीचे, और अपने कंधे पे आपको लिटा लेते हैं और कहते टेल मी ना क्या हुआ है? पहले तो नीचे से पानी लेकर आते हो, कहते हैं मम्मी वो थोड़ा खांसी हो गई थी ना तो पानी लेके जाओ। कह रहे कोई बात नहीं, मैं साथ आ जाती हूँ, कुछ दवाई ववाई देनी होगी तो दे दूँगी। वो कह रहे नहीं नहीं मम्मा आप यहीं रहो, मैं जस्ट पानी लेकर जा रहा हूँ। ठीक है ना सब कुछ? हाँ हाँ सब सब सही है, पानी लेकर जा रहा हूँ। तो पानी लेकर आए, आपको पानी पिलाया बड़े प्यार से। फिर आपको कहा खड़े हो जाओ, चलो थोड़ा वॉक करेंगे, इतनी बड़ी छत है, थोड़ा वॉक करेंगे, वॉक करते करते बात करेंगे। अब वॉक करते करते बात कर रहे हो तो उन्होंने आपकी उंगली पकड़ी हुई है, आपने उनकी उंगली पकड़ी और ऐसे करके आप दोनों ने हाथ जोड़ के ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे उंगलियां पकड़ के चल रहे हो।
और वो आप उनसे कह रहे हो कि मैं सच बताऊँ ना कि कभी कभी ऐसा लगता है आई एम नॉट डिजर्विंग, मैं मतलब डिजर्विंग ही नहीं हूँ, किसी के लिए भी नहीं और कोई चीज़ मेरे लिए भी नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ। वो कह रहे क्या 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 सोचती क्या हो तुम अपने लिए, तुम ये भी सोचते हो अपने लिए लिटरली। मुझे तो कभी नहीं ऐसा लगा कि तुम कोई प्रॉब्लम हो या तुम डिजर्विंग नहीं हो। वाई डू यू थिंक, और मतलब क्या है ये, ऐसा क्यों सोचती हो, क्या क्यों सोचते हो ऐसा। ये सोचने वाली बातें हैं, सोचने वाली बात होनी चाहिए कि मेरे को मेरी शादी में कौन सा लहंगा पहनना है कौन से लत्ते डालने, ठीक है, मुझे मेरी शादी में कौन सा कैसा डेकोरेशन कराना, मतलब ये चीज़ें सोचनी चाहिए। हाँ, अभी नियरेस्ट मोड पे तुम क्या सोच के बैठ रही हो यार, तुम आर यू डिप्रेस्ड, आर यू सैड, नहीं ना, तो फिर ये सब चीज़ें सोच के पता डिप्रेशन होता है। पागल हो क्या तुम, ऐसा वो टपली मारते हैं ऐसे पीछे सर के पीछे टपली मारते हैं, कहते क्या पागल हो तुम, इधर आओ, ऐसे कस के गले लगा दो, कहते बिल्कुल भी नहीं, तुम पता मेरे लिए कितनी स्पेशल हो, तुम मेरे प्रिंस और प्रिंसेस हो, और बताओ, तुम्हें तो ना मैंने सिर आँखों पे बिठा के रखना है, और फिर हम दोनों की जो एंजल आएगी ना उसे भी बिठा के रखना है। और मैं तो उसके सपने सोच के बैठा कि हम दोनों की एक एंजल आएगी, और देखो तुम क्या सोच रही हो। मुझे मेरी एंजल ऐसी नहीं चाहिए कि वो अपने बारे में ऐसा कुछ सोचे। सुन रही हो, कान पे आपके चिल्लाते हैं, सुन रहे हो, तो हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है का क्या मतलब है, अरे हंस के बोलो कि मैं अच्छी हूँ, आई एम अ गुड सोल, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम पॉजिटिव, ये बोलो। मैं भगवान की बच्ची हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं कैसे खराब हो सकता हूँ। हाँ, कुछ आदतें खराब है वो अच्छी करो, जैसे ये आदत, अपने बारे में ये सोच लिया, तुम खराब नहीं हो, लेकिन आदत जो ये है ना ये खराब है, इसे सही करो। नहीं करोगी तो कराऊंगा, कराऊंगी खुद ठीक, टीचर बन के बिल्कुल, डंडे भी मारने पड़े ना एक दो लगा दूंगा आप उनको ऐसे तो नोचते हो, कहते हाँ बस यही चाहिए, इसलिए बोला कि ये चीज ही मिले मेरे को मेरी पुरानी वाली चाहिए। ये कौन आ गई है आज सामने, भूत भूत तो नहीं आ गया तुम्हारे अंदर, भैया चेकअप वेकअप करवाओ कोई इसका, है चल क्या रहा है। अब थोड़ा सा आप पीछे होते हो क्योंकि उन्होंने आपको बहुत कस के पकड़ लिया होगा और आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं होगा आप पीछे हटते हो और वो थोड़ा सा थोड़ा मतलब ध्यान में करते हैं, अरे भाई कुछ ज़्यादा ही हो गया तो वो थोड़ा पीछे हटते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं सच बताऊं, मुझे तुमसे ही प्यार है। अभी से पहले कई लोगों से बात हुई है, कई लोगों को देखा भी है, कई लोगों से मिले भी हैं, कई धोखे भी खाए, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ना और तुमसे बात करने के बाद ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, ऐसा डर ही नहीं आया मन में कि कुछ ऐसा होगा, सच में ऐसा ऐसा मन में ही नहीं आया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ अब यही है, जैसे भगवान ने ना मुझे मेरा रास्ता दिखा दिया, अब चलना मुझे है, चॉइसेस मुझे लेनी है और इस रिश्ते को खूबसूरत भी बनाना मुझे ही है, तभी भगवान कृपा करेंगे। उन्होंने तो कर दी कृपा तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेज कर। यू नो व्हाट, सबसे पहले मैं किस चीज़ से इम्प्रेस हुआ, तुम्हारी बातों से, और आज मुझे सबसे दुख तुम्हारी बातों से ही हो रहा है। क्यों, तुम अपने लिए ये सोचती हो, जो सबके लिए अच्छा सोचता है वो अपने लिए सोचता है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। नहीं, फॉरगेट इट, मेरा अभी मेन प्रायोरिटी क्या है, तुम्हारे दिमाग से ये फालतू की बातों को निकालना। और सच में अगर तुम कभी सैड होती हो और ये सोचती हो अपने लिए ये सोचते हो तो इट्स अ सीरियस मैटर, मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी है इस बारे में।
कि सच में अगर ये हर बार ऐसा करती है तो भैया मुझे सुधारना पड़ेगा इसे। शायद भगवान ने ना तुम्हारी ज़िंदगी में मुझे इसलिए भेजा कि तुम्हारी ये छोटी छोटी इम्परफेक्शंस निकाल सकूं, कि तुम खुद को कुछ इम्पोर्टेंस देना शुरू करो। आई सी, कभी कभी ना तुम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। हाँ ठीक है, मैं खाना खा लूँगी, हाँ ठीक है मैं दवाई ले लूँगा, हाँ ठीक है ये हो जाएगा, पहले मुझे। अरे हर चीज़ से पहले ना थोड़ा खुद को इम्पोर्टेंस दो। खुद की हेल्थ को, खुद के डाइट को, खुद के वर्क को, खुद की लाइफ को, खुद के टाइम को इम्पोर्टेंस दो। तभी तो कुछ प्रोडक्टिव कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में, कुछ अच्छा कर पाओगे, कुछ स्पिरिचुअल भी कर पाओगे। अब देखना तुम कभी ये बात सोची ना मैंने तुमसे नाराज़ हो जाना है, मुझे होने दोगे नाराज़? आप कहते नहीं, लेकिन उस दिन आप सच में उन्हें थैंक यू जब बोल रहे हो तो कह रहे क्या थैंक यू, क्या किस चीज़ के लिए थैंक यू? अब ये मत बोलना कि प्यार करने के लिए थैंक यू, आप यही बोलने वाले थे। वो आपके मन की बात है ना, कभी भी पढ़ लिया करेंगे। ये मत बोलना आप समझाने के लिए थैंक यू, प्यार करने के लिए थैंक यू, ये थैंक यू वो थैंक यू। मुझे नहीं कोई थैंक यू चाहिए, मुझे चाहिए तो मेरी जान की स्माइल चाहिए उसके चेहरे पर, बस। बस यही चाहिए। इस बात से साबित होता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। इस बात से साबित होता है कि वो बिल्कुल भी सुन नहीं पाएंगे ये चीज़ जो आप अपने बारे में ऐसा सोच लेते हो कि मैं प्रॉब्लम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो नहीं सुन पाएंगे। लिटरली उनके कानों से खून निकलने लग जाएगा कि क्या बोल रही हो भाई, तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम नहीं हो, ये कोई और ही बोल रहा है। उस दिन वो साबित कर देंगे कि हाँ आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो। आपको तकलीफ, उनको आपकी सेंस हो जाती होगी, आप किस तकलीफ में हो, क्या है क्या नहीं है, उनको सेंस हो जाता होगा। और सेंस उसी को होता है जो कनेक्टेड होता है। आपको इतना हंसाते हैं, पेरेंट्स के पास लेकर जाते हैं, बातें करते हैं पेरेंट्स से, आपकी कोई कंप्लेंट नहीं करते। जब जा रहे होते हैं तो फिर आपको कहते हैं कि अब तो सीधा शायद तभी मिलना हो शादी में, कुछ ही दिन रह गए अब तो, बस कुछ ही वक्त। बट तब तक के लिए बी हैप्पी। उसके बाद तो तुम्हें खुश रखने का मेरा जिम्मा है, देखना। घर वाले भी आकर बोलेंगे कि बेटा पहले से ज़्यादा खुश रहने लग गई। ये मेरा टारगेट है कि घर वालों से, तुम्हारे घर वालों से बुलवाना है ये। आप बहुत खुश होते हो ये बात सुन के, और उस दिन आपको रियलाइज़ होता है कि वास्तव में ट्रू लव ये होता है। ये फीलिंग ही ऐसी होती है, जब कोई प्यार का इज़हार करता है तो कितना अच्छा लगता है। और जब भी अगर कभी आपके मन में ये बात आती होगी ना, उनकी ध्वनि सुनाई देती होगी आपको कि नहीं, ऐसा मत सोचो कि कोई है जो आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए वहाँ इंतज़ार कर रहा है, आपको अपने जीवन में लाने के लिए वहाँ इंतज़ार कर रहा है। कोई है तो क्यों सोचना ऐसा अपने लिए, क्यों अपने आप को हार्म करना, जब कोई रियलिटी में है जो आपकी स्माइल देखने के लिए इंतज़ार कर रहा है, आपका होने के लिए इंतज़ार कर रहा है, आपसे प्यार करने के लिए इंतज़ार कर रहा है। तो क्यों सोचते हो ऐसा, मत सोचा करो। एक बहुत प्यारी रीडिंग आई है, ये बहुत अच्छी रीडिंग आई है। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। बहुत अच्छी रीडिंग आई है ये आप सबके लिए। यू ऑल आर लकी कि आपके स्पाउस आपको इतना प्यार करेंगे। लग्जरी ड्रीम्स फुलफिलमेंट, उनके कुछ ऐसे लग्जरी ड्रीम्स भी होंगे जो कि वो फुलफ़िल करेंगे आपके साथ, थोड़ा ऐशो आराम देंगे वो आपको। मतलब उनका मन होगा कि मैं अपने स्पाउस के लिए ऐसा करूँ तो करेंगे। आई नेवर लव्ड समवन द वे दैट आई लव यू जान। देखा, यहाँ भी ये चीज़ कही थी कि तुमसे मिलने के बाद अलग है, तो वो आपको प्यार भी फिर वो अलग ही करेंगे। वो प्यार एक्चुअल में क्योंकि प्यार होगा ना, इसलिए वो कोई बेवकूफ़ी नहीं होगी। लॉट्स ऑफ ड्रीम्स प्लान्स विद यू, उनके तो कितने ड्रीम्स और प्लान्स, और आप देखो क्या सोच के बैठे हो अपने लिए। नहीं सोचना अपने लिए ऐसा गलत। देखा एक ख्वाब, एक सॉन्ग है, ये रेखा जी और अमिताभ जी का एक सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग है। तेरे होठों की नमी को अपना बनाना चाहता हूँ। ओके, सो ये बहुत
क्यूट प्यारा सा मैसेज आया है। सो बहुत प्यार प्यार करेंगे वो ना, आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे वो आपको। थोड़ा तो रहम करो। रहम किस पर? अपने पर रहम करो, अपने पर करा करो। दयालु सबके लिए हो, लेकिन खुद के लिए दयालु क्यों नहीं हो आप? कोई खुद के लिए ऐसा सोचता है क्या? हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, ये एक सॉन्ग है। सुन लेना, बहुत प्यारा सॉन्ग आ रहा है। और वी हैव हिमाचल साइड। अच्छा, हिमाचल साइड या तो घूमना फिरना इनको पसंद होगा, या फिर ये खुद बिलोंग करती होंगी, करते होंगे, या वहाँ कहीं काम करते हो, ऐसा हो सकता है। पोजेसिव पर्सन, थोड़े पोजेसिव भी हो सकते हैं आपको लेकर, अगर कोई आपसे अनयूजुअल बिहेव करता होगा, उनको अच्छा नहीं लगता होगा। करीबी करीब आना चाहता होगा कोई, आपके फालतू में दोस्ती करना चाहता होगा, तो उन्हें फालतू के दोस्त पसंद नहीं होंगे। स्टेप इन टू योर नेक्स्ट चैलेंजिंग पोर्टल। तो नेक्स्ट अब चैलेंजिंग पोर्टल आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। देखो, चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि खुद के लिए ये नहीं सोचना। डिड यू एक्सेप्टेड कि आप कभी खुद के लिए ऐसा नहीं सोचोगे? अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो यही आपके लिए चैलेंजिंग पोर्टल है, कि आपने कभी अपने लिए ऐसा नहीं सोचना। यू आर माई लाइफ एंड आई रिस्पेक्टेड। आप उनकी ज़िंदगी और वो अपनी ज़िंदगी की इज़्ज़त करते हैं, तो इसलिए आपको भी अपनी इज़्ज़त करनी है। नॉर्मल डिलीवरी छोटी सी एंजल की बात हुई थी, यहाँ तो डिलीवरी तक बात पहुँच गई। तो वो क्या सपने लेकर बैठे हैं, मतलब क्या है ये। ठीक है, अरेंज मैरिज, ठीक है, अरेंज मैरिज की ही रीडिंग आई थी एक तरीके से ये, तो यहाँ पे स्पष्ट आता है अरेंज मैरिज। और लास्ट एक मैसेज और देख लेते हैं बस। ब्लशिंग, वो भी इतना जैसे चुकंदर रगड़ा हो गालों पर। आपको देखने के बाद ना उनके चीक्स, उनके गाल ऐसे हो जाते होंगे जैसे अभी चुकंदर को ना बिल्कुल लगाया हो, रगड़ा हो बिल्कुल गालों पर, इतने पिंक पिंक हो जाते होंगे। ठीक है, तो बहुत प्यारी रीडिंग आई है आज की। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।